आज का वीडियो है वर्ब। आज हम सारे वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एजमार, वाज वर, हैज हाउ हैड, डू डज एंड डिड, विल शैल, विल बी एंड विल हैव, शुड मस्ट, शुड प्लस बी हैव या शुड बी या शुड हैव। एजमार प्लस टू, हैज हाउ टू, वाज वर टू, हैड प्लस टू, विल हैव टू, would have to, must be, must have, can be, can have, could be, could have, used to, would be, would have, may and might, may be and may have, might be and might have, should have had, must have had, could have had, may might have had, would have had, has been, had been, will have been, should have been, could have been, would have been, may have been, might have been के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजमार पढ़ते हैं, इसका यूज हम सिंपल सेंटेंस में किस तरह करते हैं चलिए देखते हैं। वह घर पर है, ही इज़ एट होम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल। तुम मेरे साथ हो, यू आर विद मी। वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। ये हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कैसे करते हैं एजमार का यूज, ये देख रहे हैं। आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग होम। हमेशा घर जाने से पहले, होम से पहले कभी भी जाने के लिए टू का यूज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर यू आर गोइंग होम हुआ है। अब इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में किस प्रकार किया जाता है यह जानेंगे। उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट। उसे एक किताब दी जाती है, सी इज गिवन अ बुक। मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड। आपको देखा जाता है, यू आर सीन। हमें प्रताड़ित किया जाता है, वी आर टर्टन्ड। वी आर टर्टन मीन्स होता है प्रताड़ित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाज वर, मतलब था, थी, थे। इसका हम सिंपल सेंटेंस में पहले वाज वर के बारे में जानेंगे। वो घर पे था, ही वाज एट होम। वह स्कूल में थी, सी वाज इन स्कूल। उस दिन राहुल मेरे साथ था, राहुल वाज विद मी दैट डे। मैं वहाँ था, आई वॉज देयर। आप वहीं नहीं थे, यू आर नॉट देयर। हम उन दिनों गोवा में थे, वी वर इन गोवा दोज डेज। चलिए अब वाज वर का यूज हम इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं जब भी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। जैसे कि वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह रो रही थी, सी वॉज वीपिंग। मैं हंस रहा था, आई वॉज लॉफिंग। आप घर जा रहे थे, यू आर गोइंग होम। हम आपके साथ खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग विद यू। अब वाज वर का यूज हम इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में किस प्रकार करते हैं यह जानेंगे। हमें उसे बताया गया, ही वॉज टोल्ड। उसे एक मोबाइल दिया गया, सी वॉज गिवन अ मोबाइल। हमें डांटा गया, वी वर स्कॉल्डेड। हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा डांटा गया, वी वर स्कॉल्डेड बाय आवर टीचर। चलिए अब हैज हाउ का यूज जानते हैं। हैज हाउ की मीनिंग होती पास है या में है, भाई बहन है या चुका है। ठीक है, हैज हाउ की इतनी मीनिंग होती हैं। हैज हाउ का यूज हम सिंपल सेंटेंस में कैसे करते हैं, जैसे कि है के लिए, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। उसके पास किताब है, सी हैज़ अ बुक्स। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। अब हैज़ हाउ का यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है के लिए कैसे करते हैं यह जानेंगे। वह स्कूल गया या वह स्कूल जा चुका है, दो तरीके बनते हैं इसके सेंटेंस। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह वहाँ रह चुकी है, सी हैज लिव्ड देयर। मैं उस लड़के के साथ खेल चुका हूँ या फिर मैंने उस लड़के के साथ खेला है, आई हैव प्लेड विद दैट बॉय। तुम मेरी माँ से मिले हो या तुम मेरे माँ से मिल चुके हो, यू हैव मेट माई मॉम। अब हैज हाउ का यूज हम में है या के अंदर के लिए कैसे करते हैं यह जानेंगे। उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, ही हैज़ अ पोटेंशियल टू डू समथिंग। मुझ में जोखिम उठाने का साहस है, आई हैव करेज टू टेक रिस्क।
आपके अंदर एक बहादुर दिल है, यू हैव अ ब्रेव हार्ट। अब हैज हैव का यूज हम भाई बहन, दोस्त या फिर कोई भी रिश्तेदार के बारे में बताने के लिए कैसे करते हैं यह जानेंगे। जैसे कि उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसकी 3 बहनें हैं, शी हैज़ 3 सिस्टर्स, मेरे 2 चाचा हैं, आई हैव 2 अंकल्स, आपके 2 दोस्त हैं, यू हैव 2 फ्रेंड्स। अब हैड का यूज पास था, में था, भाई बहन थे, चुका था के लिए किस सेंस में करते हैं यह जानेंगे। हैड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे कि हैड का यूज़ सिंपल सेंटेंस में देखते हैं, मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, उसके पास किताबें थी, शी हैड बुक्स, मेरे पास कुछ था, आई हैड समथिंग, आपके पास पैसा था, यू हैड मनी, हमारे पास बहुत सारी किताब थी, वी हैड लॉट्स ऑफ बुक। अब हैड का यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थे, चुके थे के लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वो खेलने गया या जा चुका था, वी हैड गॉन, सॉरी ही हैड गॉन टू प्ले, वह वहाँ रह चुकी थी, सी हैड लिव्ड देयर, मैं उस लड़के के साथ खेल चुका था या फिर मैंने उस लड़के के साथ खेला था। आई हैड प्लेड विद दैट बॉय, तुम मेरी माँ से मिले थे, तुम मेरी माँ से मिल चुके थे। 2 तरीके सेंटेंस को एक तरह कैसे बनाना है। यू हैड मेट माई मॉम, अब हैड का यूज में था या के अंदर के सेंस के लिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। उनमें जीतने की तीव्र इच्छा थी, मतलब उनके अंदर जीतने की तीव्र इच्छा थी, मतलब किसी के चीज़ के अंदर की बात हो रही है तो हैड का यूज करेंगे। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, उसमें कुछ करने की क्षमता थी, ही हैड पोटेंशियल टू डू समथिंग। अब हैड का यूज ये बताने की कितने भाई बहन, कितने दोस्त इत्यादि हैं, इसके लिए कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके 2 भाई थे, ही हैड 2 ब्रदर्स, हमारी 4 बहनें थी, वी हैड 4 सिस्टर्स। अब डू या डज का यूज हम कैसे करते हैं यह जानेंगे। देखिए डज का यूज 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है और डू का यूज 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 4th पर्सन के साथ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए करते हैं जब भी सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, वह मेरे साथ नहीं बैठती, शी डजंट सिट विद मी, मैं उसके साथ नहीं खेलता, आई डोंट प्ले विद हिम, आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, हम आपसे नहीं मिलते, वी डोंट मीट यू। अब डू डज का यूज हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस को किसी भी चीज़ को जोड़ देने के लिए कैसे करते हैं यह जानेंगे। मान लो हमें किसी चीज़ को अगर जोड़ देना हो, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो है तो हम डू डज का यूज कर सकते हैं। और डज का यूज 3rd पर्सन के साथ करते हैं, डू का यूज बाकियों के साथ करते हैं। जैसे कि वो जाता है लेकिन वो जोड़ दे के जाता है तो ही डज गो का यूज करेंगे। और जैसे वो नॉर्मल जाता है, वो जाता है तो ही गोज, अगर वो उसको जोड़ दे के बोला जा रही वो जाता है तो ही डज गो, जोड़ देते हुए। एम्फेसाइज्ड, मैं जाता हूँ, मैं नॉर्मल जाता हूँ तो आई गो, लेकिन अगर मैं जोड़ दे के बोलूँ मैं जाता हूँ तो आई डू गो, जोड़ देते हुए। हम राहुल से मिलते हैं, अगर नॉर्मल मिलते हैं तो वी मीट राहुल एवरी डे, अगर हम राहुल से रोज़ जोड़ दे के मिलते हैं, मतलब मिलते ही मिलते हैं तो वी डू मीट राहुल एवरी डे। अब डिड का यूज कैसे करते हैं यह जानेंगे। डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। सबसे पहले डिड का यूज हम इन पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे करते हैं, जब भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है। जैसे कि वह मेरे घर नहीं आया, ही डिडेंट कम टू माई होम, वह मेरे साथ नहीं बैठी, शी डिडेंट सिट विद मी, राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिडेंट मीट यू, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिडेंट कॉल यू, आप वहाँ नहीं गए, यू डिडेंट गो देयर। अब डिड का यूज इन पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस में जोड़ देने के लिए कैसे किया जाता है यह जानेंगे हम। चलिए, वह वहाँ गया, वह वहाँ गया मतलब नॉर्मल, ही वेंट देयर
अगर इसी चीज़ को बोला जाए वह वहाँ गया, तो ही डिड गो देयर जोड़ देते हुए इस सेंटेंस में बात हो गई। मैं रश्मि से मिला, सॉरी राहुल रश्मि से मिला, राहुल मेट रश्मि। अब ये जोड़ देते हुए की बात आएगी तो राहुल डिड मेट रश्मि, मतलब राहुल रश्मि से मिला, मतलब जोड़ देते हुए मिला, मतलब मिला ही मिला। अब वर्ब विल के बारे में जानेंगे। विल का यूज कब करते हैं? विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। गागी के एक सेंस के लिए, जैसे कि वह खेलेगा, ही विल प्ले। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू। वे हमारे घर आएंगे, दे विल कम टू आवर होम। अब मॉडल वर्ब सेल का यूज कैसे करते हैं? सेल का यूज अब टेंसों में नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ एक मॉडल वर्ब की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि सेल का यूज हम शुड की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि चाहिए, चाहिए मतलब क्या होता है? शुड। और सेल का यूज हम शुड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले। क्या उसे आपसे मिलना चाहिए, ये शैल ही मीट यू। क्या हमें आपको बताना चाहिए, शैल वी टेल यू। अब शैल का यूज ऊ फॉर्मेशन के लिए कैसे करते हैं? जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऊ आ जाए तब भी शैल का यूज करते हैं, और डू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, या फिर डू आई गो। डू से भी बना सकते हैं, शैल से भी बना सकते हैं। मैं क्या आपसे मिलूं, शैल आई मीट यू, डू आई मीट यू। क्या मैं आपके साथ बैठूं, शैल आई सिट विद यू, डू आई सिट विद यू। क्या मैं उससे बात करूं, शैल आई टॉक टू हिम, डू आई टॉक टू हिम। इस तरह शैल और डू का यूज करते हैं। अब विल बी का यूज कैसे करते हैं? विल बी का यूज सेंटेंस में, टेंस में होगा के लिए कैसे करते हैं? जैसे सिंपल सेंटेंस में वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वह रवीना के साथ होगा, शी विल बी विद रवीना। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम। राहुल और अमन आदित्य के साथ होंगे, राहुल एंड अमन विल बी विद आदित्य। अब विल बी का यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं? रहा होगा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह शाम को खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। अब वर्ब विल हैव का यूज सिंपल सेंटेंस में पास होगा के लिए कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। मेरे पास अगले साल एक कार होगी, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस साल दिसंबर तक आपका अपना घर होगा, यू विल हैव योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर। अब विल का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा के लिए कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी, ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। आप 2020 तक भारत के पीएम बन चुके होंगे, यू विल हैव बिकम द पीएम ऑफ इंडिया बाय 2022। अब मॉडल टेंस का यूज कैसे करते हैं? शुड, मस्ट। शुड का यूज चाहिए के लिए करते हैं, और मस्ट का यूज ज़रूर चाहिए के लिए कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वी शुडेंट फाइट। अब मस्ट का यूज ज़रूर चाहिए के लिए कैसे करते हैं? जैसे कि उसे अवश्य जाना चाहिए, मतलब ज़रूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। हमें अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना ही चाहिए, वी मस्ट एम्पावर आवर नेशन। हमें गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर। उन्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, दे मस्ट गो देयर। जब भी ज़रूर जाना चाहिए तो मस्ट का यूज करेंगे, और जब भी जाना सिर्फ चाहिए की बात आएगा तो शुड का यूज। अब शुड बी का यूज हम करते हैं होना चाहिए के लिए। वह घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। मुझे आपके साथ होना चाहिए, आई शुड बी विद यू। आपको रवि के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद रवि। हमें अगले साल अमेरिका में होना चाहिए, वी शुड बी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। राहुल और अमन
अभी स्कूल में होने चाहिए। राहुल और अमन अभी स्कूल में होने चाहिए के लिए हम बनाएंगे राहुल एंड अमन शुड बी इन स्कूल राइट नाउ। शुड हाउ का यूज करते हैं पास होना के सेंस में। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। उसके पास मोबाइल होनी चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताब होनी चाहिए, शी शुड हैव अ बुक्स। राहुल के पास पैसा होना चाहिए, राहुल शुड हैव मनी। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए, आई शुड हैव एट लीस्ट समथिंग। हमारे पास कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए, वी शुड हैव एट लीस्ट 5,000। चाहिए था के लिए शुड का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मुझे चले जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। उसे नाचना चाहिए था, शी शुड हैव डांस्ड। हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए था, वी शुड हैव फॉट फॉर आवर नेशन। राहुल और अमन को मेरे घर आना चाहिए था, राहुल एंड अमन शुड हैव कम माई होम। देखिए शुड के साथ जब भी हैव लग जाता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और शुड हैव के की मीनिंग चाहिए था, चाहिए थी के सेंस में बदल जाता है। अब इजमार +2, जब भी इजमार +2 लग जाता है तो किसी काम को करना या किसी काम को करना पड़ सकता है, करना पड़ रहा है, इस तरह का सेंस आएगा। चलिए देखते हैं। मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल। राहुल को आज मेरे घर आना है या फिर राहुल को आज मेरे घर आना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं। राहुल इज़ टू कम टू माई होम टुडे। आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, वी आर टू मीट यू। मुझे आपसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, आई एम सपोज टू मीट यू। देखिए हम इजमार +2 की बजाय इजमार प्लस सपोज टू का भी यूज कर सकते हैं। इससे भाव में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इससे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इजमार टू की जगह हम सपोज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मुझे आपसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम सपोज टू मीट यू। आपको मेरे घर आना है, यू आर टू कम टू माई होम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यू आर सपोज टू कम टू माई होम। मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, आई एम नॉट सपोज टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, एम आई टू गो टू स्कूल, या फिर एम आई सपोज टू गो टू स्कूल। अब हैज हैव के साथ में टू का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल इसके लिए है किसी काम को करना या किसी काम को करने के लिए ज़रूरी है, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है या पड़ रही के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस पे आते हैं। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे उसे रोज़ कॉल करना है या करना ज़रूरी के लिए, मतलब करना है तो इसके लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे। या फिर मुझे उसे रोज़ कॉल करना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। मुझे उसे रोज़ बुलाना पड़ता है, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, शी हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। हम हैज हैव +2 की बजाय हैज हैव प्लस गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम टू के जगह पे गॉट +2 का भी यूज करें। जैसे ही देखते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, या इसको हम बना सकते हैं आई हैव गोट टू गो देयर। राहुल को बाज़ार जाना है, राहुल हैज़, या फिर राहुल हैज़ गोज टू गो देयर, या फिर हम बना सकते हैं राहुल हैज़ टू गो देयर, गो टू मार्केट। वाज वर्ड का यूज हम किसी काम को करना था के सेंस में कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मुझे स्कूल जाना था, आई वॉज टू गो टू स्कूल। राम को आज मेरे घर आना था, राहुल वाज टू कम टू माई होम टुडे। हमें आपसे मिलना था, वी वर टू मीट यू। अब हम वाज वर्ड की बजाय
वाज वर्ड सपोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मुझे आपसे मिलना था, आई वॉज टू मीट यू, या फिर इसको हम बना सकते हैं आई वॉज सपोज टू मीट यू। इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। मुझे आपसे मिलना था, आपको मेरे घर आना था, यू वर टू कम टू माई होम, या फिर इसको हम बना सकते हैं यू वर सपोज टू कम टू माई होम। मुझे फल नहीं खरीदने थे, आई वॉजेंट टू परचेज द फ्रूट्स, या फिर इसको हम बना सकते हैं आई वॉजेंट सपोज टू परचेज द फ्रूट्स। क्या मुझे स्कूल जाना था, वाज आई टू गो टू स्कूल, या फिर हम बोल सकते हैं वाज आई सपोज टू गो टू स्कूल। अब हैड प्लस टू का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, चलिए देखते हैं। किसी काम को करना था या किसी काम करने की ज़रूरी के लिए हम हैड टू का यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा किसी काम को करना पड़ता था, तीसरा है किसी काम को करना पड़ा। जब भी इस तरह के सेंस आएंगे तो आप हैड का यूज कर सकते हैं। चलिए, मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। चलिए, मुझे उसे रोज़ कॉल करना था, आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे, या फिर मुझे उससे रोज़ कॉल करना ज़रूरी था, तब भी आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे। मुझे उसे रोज़ कॉल करना पड़ता है, आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे। उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, सी हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। अब हैड टू की जगह पे हैड प्लस गॉट टू प्लस टू का यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो में चलिए जानते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम गॉट से भी बना सकते हैं, आई हैड गो टू गो देयर। राहुल को बाज़ार जाना था, राहुल हैड टू गो टू मार्केट, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, राहुल हैड गो टू मार्केट। अमित को उसके घर जाना पड़ा, अमित हैड टू गो टू हिज वॉइस हाउस, या फिर इसको हम बना सकते हैं, अमित हैड गॉट टू गो टू हिज हाउस। अब विल हैव का यूज हम किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा के सेंस में कैसे करते हैं, चलिए आगे जानते हैं। मुझे आपसे मिलना होगा या मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट यू। हमें आपके घर आना पड़ेगा या आना होगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम। उन्हें आपसे बात करनी होगी या करनी पड़ेगी, तो दे विल हैव टू टॉक टू विद यू। उसे मेरे साथ बैठना होगा या बैठना पड़ेगा, ही विल हैव टू सिट विद मी। उसे वहाँ नहीं जाना होगा, ही विलेंट हैव टू गो देयर। क्या उसे वहाँ उसके पास कार ज़रूर होनी चाहिए, ही मस्ट हैव अ कार। अब मस्ट हैव का यूज दूसरे सेंस में किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा सेंस है पास ज़रूर होगा, होगा के सेंस में भी हम मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे राहुल के पास कैलकुलेटर ज़रूर होगा, राहुल मस्ट हैव अ कैलकुलेटर। उन लड़कियों के पास किताबें ज़रूर होंगी, दोज गर्ल्स मस्ट हैव अ बुक्स। सब्जेक्ट कोई काम ज़रूर करना चाहिए था के सेंस के लिए भी मस्ट हैव का यूज करते हैं। जैसे कि आपको अपने पापा से ज़रूर मिलना चाहिए था, यू मस्ट हैव मेट योर फादर। हमें आपके ऑफिस ज़रूर आना चाहिए था, वी मस्ट हैव कम टू योर ऑफिस। अब मॉडल टेंस का हम कैन का देखते हैं। कैन का यूज़ हम करते हैं सकता है या अवेबिलिटी या प्रेजेंट में कैसे, मतलब कोई काम को अगर कोई चीज़ कर सकता है सामर्थ्य के साथ पावर के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे वो पहाड़ पर चढ़ सकता है, ही कैन क्लाइम द माउंटेन। आप मैच जीत सकते हैं, यू कैन विन द मैच। मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द एग्ज़ाम ईजली। मैं 1 घंटे लगातार दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन कंटिन्यूसली फॉर एन आवर। मैं 5 किलोमीटर तक लगातार दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन कंटिन्यूसली फॉर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन का यूज़ सकता है अनुमति लेने या देने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू विभाती। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, कैन आई मीट यू टुमारो। हाँ आप मिल सकते हैं, यस यू कैन। नहीं आप नहीं मिल सकते, नो यू कांट।
अब मॉडल टेंस कैन बी के बारे में चलिए देखते हैं। कैन बी का मतलब होता है किया जा सकता है। पहला रूल, किया जा सकता है, यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, आपको देश के किसी भी शहर में भेजा जा सकता है। यू कैन बी सेंट टू एनी सिटी ऑफ द कंट्री, यह किया जा सकता है। इट कैन बी डन। अब कैन हैव के बारे में जानेंगे। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। पहला सेंस, मेरे पास अगले साल कार हो सकती है। आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, जल्दी ही आपके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है। यू कैन हैव अ गुड जॉब सून, अगर वह हर दिन जिम जाए तो उसके पास एक अच्छी व्यक्तित्व हो सकता है। ही कैन हैव अ गुड पर्सनालिटी इफ़ ही गोज़ टू जिम एवरी डे। कुड का यूज भी हम सामर्थ्य के लिए करते हैं। जब भी हम किसी काम को 50% कर सकते हैं तब हम कुड का यूज करते हैं। जैसे वो पहाड़ पर चढ़ सकता था क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा अनुभव था। ही कुड क्लाइम ऑन द माउंटेन बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आप मैच जीत सकते थे। यू कुड विन द मैच बिकॉज यू हैड अ वेरी गुड प्लेयर्स, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे तक लगातार दौड़ सकता था। आई कुड रन कंटिन्यूसली फॉर एन आवर व्हेन आई वॉज यंग, वह गेंद को ज़ोर से मार सकती थी। शी कुड हिट द बॉल हार्ड। अब कैन का यूज़ सका और पाया के लिए भी कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मैं किसी तरह उससे मिल सका या मिल पाया। आई कुड सम हाउ मीट हिम, सम हाउ का यूज करते हैं किसी तरह से। मैं जा ना सका या फिर मैं जा ना पाया, इस तरह के सेंस के लिए भी कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुडंट गो, वह मुझे नहीं बुला नहीं सका या वह मुझे नहीं बुला सका या बुला पाया। ही कुडंट कॉल मी। अब कुड का यूज सकता है के लिए अनुमति लेने या देने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि क्या मैं विवाती से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू विवाती। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, कुड आई मीट यू टुमारो। हाँ आप मिल सकते हैं, यस यू कुड। नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, नो यू कुडेंट। चौथा है कुड का यूज सकता है लेकिन संभावना व्यक्त करने हेतु, मतलब किसी चीज़ में पॉसिबिलिटी हो तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वो शाम को आपसे मिल सकता है, ही कुड मीट यू इन द इवनिंग, आपके पिता आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। योर फादर कुड कॉल यू एनी टाइम, कल बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुमारो। अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुड बी का मतलब होता है किया जा सका, इस मुद्दे को हल किया जा सका। दिस इशू कुड बी रिसॉल्व्ड। पैसिव वॉइस में उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सका। ही कुडेंट बी सेंट टू अमेरिका, उन्हें बचाया नहीं जा सका। दे कुडेंट बी सेव्ड, किया जा सकता था, इस सवाल को हल किया जा सकता था। दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, हमें किताब दी जा सकती थी। वी कुड बी गिवन द बुक्स, उन्हें पूछा जा सकता था। दे कुड बी आस्क्ड फॉर। अब कुड का हो सकता है या हो सकता था के लिए भी कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। वह कहीं भी हो सकता है या हो सकता था। ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल, वो मोबाइल टूटा हुआ हो सकता है या हो सकता था। दैट मोबाइल कुड बी ब्रोकन। कुड हैव का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। कुड हैव का यूज सकता था, पहला रूल सकता था के लिए कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जब मैं जवान था तो मैं एक दिन में 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। आई कुड रन 5 किलोमीटर a day when I was young। एबिलिटी यहाँ सामर्थ्य की बात हुई है। जब मैं जवान था तब मैं जिम ज्वाइन कर सकता था। आई कुड हैव ज्वाइन अ जिम व्हेन आई वाज यंग। मैं मौका चूक गया, मैं उस दिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था। आई मिस्ड अ चांस, आई कुड हैव एक्सेप्टेड हीज ऑफर दैट डे। रवि MBA में शामिल हो सकता था लेकिन उसने मौका खो दिया। रवि कुड हैव ज्वाइंड MBA बट ही जस्ट मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी। मैं स्नातक में अंग्रेजी ले सकता था। आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। अब वुड का यूज कैसे करते हैं, वुड भी हमारा एक मॉडल टेंस है। जब भी सब्जेक्ट किसी काम को किया करता था
के बात आए, पास्ट में जब भी कोई काम करता हो सब्जेक्ट को और उसको बताना हो प्रेजेंट में, तब वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वह वहाँ जाता था, ही वुड गो देयर। वे साथ बैठकर चर्चा करते थे, दे वुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस। मैं 6 बजे उठता था, फिर मैं सुबह की सैर के लिए जाता था, मैं 7 तक वापस आ जाता था। आई वुड वॉक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, देन आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड आई वुड कम बैक 7 बाई। दूसरा रूल है इसका, सब्जेक्ट किसी काम को करता के लिए, जैसे कि मैं मान लूँ अगर मैं घर जाता तो आपको फ़ोन करता, इफ़ आई कम होम आई वुड कॉल यू। अगर आप मुझे मौका देते तो मैं आपके साथ काम ज़रूर करता। आई वुड डिफरेंटली वर्क विद यू इफ़ यू गिव मी अ चांस। यदि आप होता तो मैं यह निर्णय नहीं लेता। इफ़ आई वर यू आई वुडंट टेक दिस डिसीजन। अब पास ऑफ विल, अगर कोई बात बीते कल में कही गई हो भविष्य के बारे में, तो विल बदल जाता है वुड में। ओके, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा। आई न्यू दैट ही विलेंट कम, मतलब ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है। देखो बीते हुए बात में क्या किया गया था, अगर बात हो बीते हुए वक्त में भविष्य की बात की जाए, मतलब वो 2020 में खाएगा या फिर वो 2022 में सोएगा, और वो चीज़ को बताना हो 2022 में, मतलब प्रेजेंट टाइम में बताना हो, तो वुड का यूज करते हैं। जैसे कि आई न्यू दैट ही वुडेंट कम, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि वह आज पार्टी में शामिल नहीं होगी। इसे हम वुड से बनाएंगे, शी हैड इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड दैट शी वुडेंट जॉइन द पार्टी टू नाइट। अब वुड बी का यूज होता के सेंस के लिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं आज अमेरिका में होता, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने देश वापस आ गया। आई वुड बी इन अमेरिका टुडे बट आई लेफ्ट द जॉब एंड कम बैक टू माई कंट्री। आज मैं आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। यू विड बी माई बेस्ट फ्रेंड टुडे बट यू चीटेड ऑन मी। वह आज एक महान राजनीतिज्ञ होती, शी वुड बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन टुडे। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता तब भी हम वुड बी का यूज करते हैं। मैं कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए लोगों को कॉल कर रहा होता, आई वुड बी कॉलिंग पीपल टू सेल कंपनीज प्रोडक्ट्स। वह आपको बेवकूफ़ बना रही होती, सी वुड बी मेकिंग यू फूल। हम किसी हम बिना किसी कारण के अपना समय बर्बाद कर रहे होते, वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर अ नो रीजन। अब तीसरा, सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा के सेंस में भी वुड बी का यूज करते हैं। जैसे धोनी अगला मैच खेल रहा होगा, धोनी विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच इन द फ्यूचर। इसको फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन अगर इसको हम प्रेजेंट में बनाने की बात किए जाए तो इसको हम वुड बी से बनाएंगे। जैसे धोनी अभी खेल रहा होगा, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। वह आपको कल बेवकूफ़ बना रही होगी, शी विल बी मेकिंग यू फूल, मतलब फ्यूचर में वह आपको बेवकूफ़ बना रही होगी, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, शी वुड बी मेकिंग यू फूल। वह आपको ढूंढ रही होगी, शी वुड बी लुकिंग फॉर यू एट अ प्रेजेंट। वे आपसे मिलने की योजना बना रहे होंगे, दे वुड बी प्लानिंग टू मीट यू। रश्मि अभी सो रही होगी, रश्मि वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। अब वुड हैव का यूज कैसे करते हैं, चलिए ये जानते हैं। वुड हैव का पहला रूल है, सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा के सेंस में वुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस हमारा ये है, कोहली कल तक खेल चुका होगा, कोहली विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। कोहली अब तक खेल चुका होगा, कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ। ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी, ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। मेरी बहन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी होगी, माई सिस्टर वुड हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट। अब मॉडल टेंस में का यूज कैसे करते हैं, मॉडल टेंस में का यूज सकता है सकता था के लिए करते हैं संभावना व्यक्त करने हेतु। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। कल बारिश हो सकती है, इट में रेन यस्टरडे। कल बारिश हो सकती थी, इट में रेन टुमारो। वह आज ऑफिस आ सकता है, ही मे कम टू ऑफिस।
वह कल ऑफिस आ सकता है। ही मे कम टू ऑफिस टुमारो, वह शाम को ऑफिस मिल सकता है। शी मे मीट यू इन द इवनिंग, आपके पिता आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। योर फादर मे कॉल यू एनी टाइम। अब मे का यूज़ सकता है अनुमति लेने या देने के लिए भी करते हैं, जैसे क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूँ, मैं टॉक टू विभाती, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मैं आई मीट यू टुमारो, हाँ आप मिल सकते हैं, यस यू मे, नहीं आप नहीं मिल सकते, नो यू मेंट। अब मे का यूज हम विश और होप के लिए कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। भगवान करे आपका जीवन सफल हो जाए, मे यू सक्सेस इन लाइफ, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाएं, मे यू पास द एग्ज़ाम, भगवान करे आपकी यह मैच जीत जाए, मे यू विन दिस मैच। माइट का यूज करते हैं सकता है सकता था के लिए, संभावना व्यक्त करने हेतु के लिए माइट का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, कल बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन टुडे, सॉरी हो सकती थी, इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुमारो, वह ऑफिस आ सकता है, ही माइट कम टू ऑफिस टुडे, वह कल ऑफिस आ सकता है, ही माइट कम टू ऑफिस टुमारो, वह शाम को ऑफिस आपसे मिल सकता है, ही माइट मीट यू इन द इवनिंग, वह आपके पिता आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, योर फादर माइट कॉल यू एनी टाइम। अब मे माइट बी का यूज कैसे करते हैं, मे बी या माइट बी का यूज हम कर सकते हैं हो सकता है या संभावना व्यक्त करने के लिए हम करते हैं, जैसे कि वह घर पे हो सकता है, ही मे बी एट होम, या फिर हम बना सकते हैं ही माइट बी एट होम। वे अभी पार्क में हो सकते हैं, दे मे बी एट द पार्क, या फिर हम बना सकते हैं दे माइट बी एट द पार्क। वे आज कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, दे मे बी प्रेजेंट इन द क्लास, या फिर माइट से बना सकते हैं दे माइट बी प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। किसी काम को किया जा सकता के लिए मे बी माइट बी का यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसे हल किया जा सकता है, इट में या माइट बी रिसॉल्व्ड, हमें ठहरने का आदेश दिया जा सकता है, वी मे बी ऑर्डर टू से, या फिर वी माइट बी ऑर्डर टू से, उसे अमेरिका भेजा जा सकता है, ही मे बी सेंट टू अमेरिका, ही माइट बी सेंट टू अमेरिका, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तीसरा है शायद किसी काम को कर रहा हो या कर रहा होगा के सेंस के लिए भी मे बी या माइट बी का यूज करते हैं, जैसे शायद वह अभी घर जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग होम राइट नाउ, या फिर ही मे बी गोइंग होम राइट नाउ, शायद वे उसका समर्थन कर रहे होंगे, दे मे बी सपोर्टिंग हिम, दे माइट बी सपोर्टिंग हिम। धोनी शायद अभी खेल रहा होगा, धोनी में बी प्लेइंग राइट नाउ, धोनी माइट बी प्लेइंग राइट नाउ। वह शायद आपको बेवकूफ़ बना रही हो, सी मे बी मेकिंग यू फॉल, सी माइट बी यू मेकिंग यू फॉल। वह शायद आपको ढूंढ रही होगी, सी मे बी लुकिंग फॉर यू, सी माइट बी लुकिंग फॉर यू। चलिए अब देखते हैं मे माइट हैव। सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा या कर चुका हो के सेंस में मे और माइट हैव का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। शायद वह ये कर चुका होगा या कर चुका हो, ही मे हैव डन इट, या फिर ही माइट हैव डन इट। अंजलि ने शायद इस सवाल को हल कर लिया हो या कर लिया होगा, अंजलि मे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंजलि माइट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोहली शायद अब तक खेल चुका होगा, कोहली मे हैव प्लेड बाय नाउ, या फिर कोहली माइट हैव प्लेड बाय नाउ। हो सकता है ट्रेन अब तक निकल चुकी हो, ट्रेन में हैव लेफ्ट बाय नाउ, द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट बाय नाउ। अब शुड हैव हैड का यूज कैसे करते हैं। शुड हैव हैड का यूज हम पास होना चाहिए था के सेंस में किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आज मेरे पास अपना छाता होना चाहिए था क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, आई शुड हैव हैड माई अम्ब्रेला टुडे एज इट इज़ रेनिंग हैवली। आपके पास अपना खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड योर ओन कैलकुलेटर। आपके पास लिखने के लिए पेन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ पेन टू राइट।
खाना या पीना चाहिए था के सेंस के लिए भी शुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव हैड का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। फिल्म के लिए निकलने से पहले उन्हें खा लेना चाहिए था। दे शुड हैव हैड द फूड बिफोर द लेफ्ट फॉर द मूवी। मुझे आज सुबह एक कप चाय पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग टुडे। हमें सुबह का नाश्ता करना चाहिए था। वी शुड हैव हैड अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। दूसरा, मस्ट हैव हैड पास ज़रूर होना चाहिए था। इन गरीब बच्चों के पास आज़ादी के 70 साल बाद कम से कम पढ़ने के लिए किताबें तो होनी चाहिए थी। These poor kids must have had at least books to read after 70 years of independence. वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास कम से कम कैमरा तो होना ही चाहिए था। He must have had at least a camera to record videos. ज़रूर खाना पीना चाहिए था के सेंस में भी मस्ट हैव हैड का यूज करते हैं। आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाइयाँ ज़रूर खानी चाहिए थी। यू मस्ट हैव हैड द मेडिसिन एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस। आपको कुछ तो खा ही लेना चाहिए था। आपको 3 लेक्चर लगातार देने हैं। यू मस्ट हैव हैड समथिंग। यू हैव टू डिलीवर 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। चलिए अब देखते हैं कुड मे माइट हैव हैड। जब भी कुड मे माइट के साथ में हैव हैड आता है तो उसका सेंस कैसे बदलता है चलिए इसमें हम बात करते हैं। पास हो सकता था पॉसिबिलिटी के लिए। जब भी कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी के साथ में पास हो सकता था 50% के लिए तब हम इन तीनों का यूज करते हैं। जैसे कि उसके पास उनका सपोर्ट भी हो सकता है लेकिन उसने कभी उनके साथ अपने रिश्ते को नहीं बनाए रखा। ही मे माइट कुड तीनों से बना सकते हैं। उसके बाद रखेंगे हैव हैड देयर सपोर्ट टू बट ही नेवर रियली मेंटेन रिलेशंस। हमारे पास आज हमारी अपनी मर्सिडीज हो सकती थी लेकिन हम में से किसी ने कभी कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। वी मे माइट कुड हैव हैड आवर ओन मर्सिडीज टुडे बट नन ऑफ अस रियली फोकस्ड एट अर्निंग। मतलब इसमें चाहे मे रखो, माइट रखो, कुड रखो या हैव रखो, सॉरी हैव हैड, इन सब के साथ में हैव हैड का यूज कर देंगे तो इसका सेंस पास हो सकता था के लिए आ जाएगा। दूसरा सेंस है खा या पी सकता था के लिए भी हम कुड मे माइट के साथ में हैव हैड का यूज करते हैं। जैसे कि वो पहले खाना खा सकता था। ही मे माइट कुड हैव हैड द फूड फर्स्ट। आप चाय पी सकते थे। यू मे माइट या कुड के साथ में हैव हैड द टी। इसी तरह अब आता है वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का यूज हम पास होता के लिए करते हैं। जब भी पास होता की बात आएगी तो वुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आज बाइक होती, आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। आज उसके पास बहुत पैसा होता, सी वुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी टुडे। यदि आपने अंग्रेजी सीखने के लिए खुद को समर्पित किया होता तो आज आपके पास एक अच्छी नौकरी होती। इफ़ यू हैड अ डेवोट योर सेल्फ टू लर्न इंग्लिश यू वुड हैव हैड अ गुड जॉब टुडे। अगर मैंने उनकी सलाह मान ली होती तो मुझे उस पार्टी में समर्थन प्राप्त होता। आई वुड हैव हैड द पार्टी सपोर्ट इफ़ आई हैड फॉलोड देयर एडवाइस। यदि धोनी ने टीम को प्रेरित नहीं किया होता तो आपके हाथ में यह पुरस्कार नहीं होता। यू वुडंट हैव हैड दिस अवार्ड इन योर हैंड इफ धोनी hadn't motivated द टीम। अब हैज बीन और हैव बीन का कहाँ पर यूज करते हैं चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमें पता है हैज बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का यूज करते हैं। चलिए पहला रूल है किसी समय से कर रहा है, मतलब किसी समय से कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट काउंट टेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म आते हैं।
जब भी किसी भी मान लो कोई भी समय से अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। दूसरा रूल है किसी समय से है, मान लो किसी भी समय से उस जगह पर है तब हम भी हैज़ हैव या हैव बीन का यूज करते हैं। अब यह फिर आ सकता है काम काम किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि पहला है किसी समय से कर रहा है, जैसे वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ही हैज़ प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, वी हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज। किसी समय से, अब बात आती है किसी समय से, मैं 2004 से दिल्ली में हूँ तो इसके लिए हैव बीन का यूज कर सकते हैं, हैव बीन या हैज़ बीन, और आई के साथ हैव का यूज करते हैं। इसीलिए मैं दिल्ली में 2014 से हूँ तो इसके लिए आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004। वह लंबे समय से घर पर है, ही हैज़ बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग, वह बचपन से मेरा दोस्त है, ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चिल्डहुड। अब आता है काम किया जा चुका है, ठीक है, उनसे पूछा जा चुका है, दे हैव बीन आस्क्ड, उनसे पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका है, दे हैव बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, हमें किताब दी गई हैं, वी हैव बीन गिवन द बुक्स, हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई हैं, वी हैव बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल, यह फिल्म देखी जा चुकी है, दिस मूवी हैज़ बीन सीन। अब बात आती है हैड बीन का। हैड बीन का यूज करते हैं किसी समय से कर रहा था या किसी समय से था या काम किया जा चुका था, इस तरह के सेंस के लिए हैड बीन का यूज करते हैं। पहला है किसी समय से कर रहा था, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, हम आपको कई दिनों से फ़ोन कर रहे थे, वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर अ मेनी डेज, मैं 2014 से दिल्ली में था, आई हैड बीन इन दिल्ली सिंस 2004, वह लंबे समय से घर पर था, ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग, वह बचपन से मेरा दोस्त था, ही हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चिल्डहुड। अब काम किया जा चुका था, इस सेंस के लिए हैड बीन का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। उनसे पूछा जा चुका था, दे हैड बीन आस्क्ड, उनसे पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका था, दे हैड बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, हमें किताबें दी गई थी, वी हैड बीन गिवन द बुक्स, हमें राहुल के द्वारा किताबें दी गई थी, वी हैड गिवन द बुक्स बाय राहुल, यह फिल्म देखी जा चुकी थी, दिस मूवी हैड बीन सीन। अब आता है शुड हैव बीन का यूज कैसे करते हैं। शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था के सेंस के लिए करते हैं, जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन एट होम, हमें अभी जिम में होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन इन द जिम राइट नाउ, आपको अभी स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन स्कूल राइट नाउ, या फिर किया जाना चाहिए था के सेंस के लिए भी हम शुड हैव का यूज करते हैं, शुड हैव बीन का, लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे कि यह किया जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन डन, इस मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था, दिस मोबाइल शुड हैव बीन सेंट फॉर रिपेयरिंग, हमें घर वापस भेज दिया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन सेंट बैक होम। अब आता है मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव बीन का मतलब होता है ज़रूर होना चाहिए था, जब भी ज़रूर होना चाहिए था का सेंस आएगा तो मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं, जैसे कि आपको ऐसे दुखद क्षण में अपने भाई के साथ ज़रूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन विद योर ब्रदर इन सच अ ट्रेजिक मोमेंट, उसे घर पर ज़रूर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन एट होम, हमें अभी जिम में ज़रूर होना चाहिए था, वी मस्ट हैव बीन इन द जिम राइट नाउ, आपको इस वक्त स्कूल में ज़रूर होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन इन स्कूल राइट नाउ, ज़रूर किया जाना चाहिए था के सेंस के लिए हम मस्ट हैव बीन का यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पैसिव वॉइस में या 1 बजे से पहले कर दिया जाना चाहिए था, इट मस्ट हैव बीन डन बिफोर 1 PM, उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, हीज फैमिली मस्ट हैव बीन गिवन पुलिस प्रोटेक्शन। अब आती है बात
कुड में माइट के साथ में हैव बीन का यूज कैसे करते हैं। इसका सेंस हो जाएगा पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता था, जैसे कि वह आज मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने हमेशा मुझे अपनी खातिर इस्तेमाल किया। ही कुड या मे माइट तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हैव बीन रख देना है। फिर अ गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन टुडे बट ही ऑलवेज यूज मी फॉर हिज 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 प्रॉफिट। अगर कोहली ने शतक नहीं लगाया होता तो आप दबाव में हो सकते थे या आ सकते थे। इसके लिए हम यूज करेंगे यू कुड मे माइट हैव बीन अंडर प्रेशर इफ कोहली हैडंट हिट द सेंचुरी। अब आते क्रिया को किया जा सकता था। इसके लिए भी हम कुड हैव माइट के साथ में हैव बीन का यूज कैसे करते हैं ये जानेंगे। उसे बाजार भेजा जा सकता था ही कुड या मे माइट, उसके बाद हैव बीन सेंट टू मार्केट। हमसे ये सभी सवाल पूछे जा सकते थे। वी कुड मे माइट हैव बीन आस्क्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। उन्हें कभी देखा जा सकता था। दे कुड के साथ में मे माइट या फिर हैव बीन सीन एनीवेयर। इन तीनों में से किसी एक का ही यूज करना है। कुड में माइट की जगह पे एक ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का मतलब होता है होता या हो चुका होता या बन चुका होता। अगर आपने उसे पहले से सूचना दे दी होती तो वो घर पर होता। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम बिफोर हैंड ही वुड हैव बीन एट होम। अगर आप कल ही मेरे पैसे वापस कर देते तो मैं और अधिक संतुष्ट होता। आई वुड हैव बीन मोर सेटिस्फाइड इफ़ यू हैड रिटर्न माई मनी यस्टरडे इटसेल्फ। अगर मैंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की होती तो आज मैं इंजीनियर, शिक्षक या डॉक्टर होता। इसके लिए यूज करेंगे इफ़ आई हैड स्टडीज वेल इन इंग्लिश व्हेन इन स्कूल आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर, अ टीचर और अ डॉक्टर टुडे। क्रिया को जा चुका होता, किया जा चुका होता किसी भी चीज़ को, इसको एज अ पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। वे अब तक पकड़े जा चुके होते। दे वुड हैव बीन काउट बाय नाउ। दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार्स बाय नाउ। यदि हमने अनुरोध किया होता तो हमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके होते। इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड वी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। चलिए हमारा यहाँ से फिनिश हो